हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करे उसको रख लें एंड लीव द रेस्ट। एंड ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि क्या आपके हस्बैंड लौट कर आएंगे। ये सभी उन वाइफ्स के लिए रीडिंग है जो कि अपने हस्बैंड के साथ सेपरेशन फेस में हैं और वो चाह रही हैं कि उनके हस्बैंड लौट कर आएँ और उनके साथ रिकनसाइल कर जाएं, राइट? तो लेट्स वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेकिन इस रीडिंग पे आपको स्टक नहीं होना, पॉजिटिव रहना है, लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है। तो मैं चेक करती हूँ कि आपके हस्बैंड के करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंटली वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। वन मोर कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। तो फ्रेंड्स, आपके हस्बैंड आपको लेकर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको लेकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके हस्बैंड इस रिश्ते में सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके एक पॉजिटिव विन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन, आपके हस्बैंड आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, आमने सामने बात बैठकर सुलह करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये इम्प्लाई करती है कि उनके माइंड में आपके लिए बहुत कुछ चल रहा है, उनके माइंड में आपको लेकर बहुत कुछ चल रहा है और वो बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं। वो आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, आपके साथ हुई फाइट को याद कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे बुरे सभी मोमेंट्स उन्हें रह रह के याद आ रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि रिकनसाइल करा जाए, बातों को क्लियर किया जाए, आमने सामने। एस ऑफ सोर्ड्स इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। डायरेक्टली बैठकर बात की जाए जिसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे कि वो क्या चाहते हैं, उनकी फैमिली क्या चाहती है, आप क्या चाहते हो, आपकी फैमिली क्या चाहती है और आगे क्या करना है। तो वो चीज़ों को क्लियरली रिप्रेजेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं और ना केवल टेक्स्ट कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आमने सामने बैठकर क्लियर एंड कट बात करने के बारे में सोच रहे हैं। दैट मीन्स कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है तो कैसे बढ़ सकता है और नहीं बढ़ सकता तो कैसे एंड करना है। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड दोनों तरीके से वर्क करता है, रिकन्सिलेशन के लिए भी, और अगर आप दोनों में आमने सामने बैठकर सुलह नहीं होता तो फिर डाइवोर्स के केस में भी। एंड नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट कार्ड जो स्ट्रेंथ है वो मेजर अरकाना का है। तो ये पर्सन अगेन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वैसे तो ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये लगता है कि रिकन्सिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस तरह शेर को फीड करवाना, एक इतना टफ प्रोसेस है जिसमें शायद आप ना मानो, शायद इनकी फैमिली ना माने, शायद आपकी फैमिली ना माने। पास्ट में जो भी हुआ उन चीज़ों को लेकर शायद रिकन्सिलेशन ये चाहते तो हैं, बट इन्हें लगता है कि ये जस्ट लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क है। एक ऐसा टास्क है, एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा वर्क है जिसको ये करना तो चाहते हैं लेकिन ये बहुत टफ है। लेकिन स्टिल ये एक ऐसे पर्सन है जो कि हिम्मत नहीं हारते, इसलिए शायद ये चीज़ों को डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं कि टाइम जो है वो चीज़ों को हील कर जाए एंड चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएं। समझ रहे हैं आप? टाइम जो होता है ना वो सबसे बड़ा हीलिंग, सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर होती है टाइम के अंदर। कहते हैं वक्त के साथ गहरा से गहरा जख्म भी भर जाता है, पुरानी से पुरानी बुरी यादें धुंधली पड़ जाती हैं। तो ये चाहते हैं कि टाइम के साथ चीज़ें हील हो जाएं। कुछ आपकी फैमिली या आप जिसको भी जो भी गुस्से में हैं थोड़े से वो झुक जाएं, थोड़े से ये झुक जाएं और रिकनसाइल हो जाएं। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसमें ये आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, बात को क्लियर कट करके रफा दफा करना चाहते हैं, दैट मीन्स रिकनसाइल करना चाहते हैं,
मतलब चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, चाहे रिकन्सिलेशन की चीज़ें हों, चाहे चीज़ें हों आप लोगों की डाइवोर्स की, लेकिन इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर रिकन्सिलेशन है। इनको लगता है कि अगर अभी बात आगे बढ़ाई या फिर हफड़ा दफड़ी करी, दैट मीन्स इम्पेशेंटली बातों को आगे बढ़ाया, तो रिकन्सिलेशन नहीं हो पाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा। तो इसलिए ये पर्सन सब्र रख के बैठे हैं, पेशेंस रख के बैठे हैं, धैर्य रख के बैठे हैं और टाइम को स्पेंड होने दे रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं और रिकन्सिलेशन हो जाए। तो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। मैं करंट थॉट चेक करती हूँ आपके लिए क्या है। ये 2 कार्ड्स होंगे हमारे करंट थॉट्स के लिए, राइट। तो लेट्स वी चेक कि करंटली वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। वाओ, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर लियो हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि जब इन्होंने आपको पसंद किया था तो ये आपसे कितना प्यार करते थे और अभी भी ये आपसे उतना ही प्यार करते हैं। इवन दो सिचुएशंस बिगड़ी सुधरी, अप्स एंड डाउन्स आए और अभी भी अच्छी नहीं हैं, बट ही इज़ थिंकिंग कि हाउ मच ही लव्स यू। वो आपको कितना प्यार करते हैं, कितने दिल से प्यार करते हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है वो। तो उन्हें लगता है कि वो लगता नहीं है, बल्कि आपको भी पता होगा कि आपके हस्बैंड आपको लव करते थे या नहीं। तो इन पर्सन का मानना है कि इन्होंने आपको बहुत प्यार किया है, सच्चे दिल से चाहा है, आपको लेकर सोचते भी ये यही हैं कि सिर्फ इन्होंने ही नहीं, आपने भी इन्हें तहे दिल से प्यार किया है। आपने इनके साथ अच्छा बुरा सब टाइम स्पेंड किया है, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो गई, परेशानियां ऐसी हो गई जिसकी वजह से सेपरेशन फेज आया। लेकिन ये पर्सन अभी भी बहुत लव करते हैं और ये पर्सन आपके बारे में भी यही सोचते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत लविंग, केयरिंग, रोमांटिक, नर्चरिंग था, जिसमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे प्रोसेस से चल रही थी। और ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि कंटिन्यूसली स्ट्रगल करने के बाद भी इस कनेक्शन में रिकन्सिलेशन, रीयूनियन नहीं बन पा रहा। कंटिन्यूसली ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन में रिकन्सिलेशन सिर्फ आप चाहते हैं, सिर्फ आप वेट कर रहे हैं रिकन्सिलेशन का। ये पर्सन को भी यही लगता है कि रिकन्सिलेशन चीज़ें सुलझाते सुलझाते कभी आपको मनाते, कभी अपनी फैमिली को मनाते, कभी आपकी फैमिली को मनाते, कभी खुद को समझाते, चीज़ों में कंटिन्यूसली वर्क करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे। काफ़ी कन्फ्यूज़न में है ये पर्सन, काफ़ी दुविधा में है पर्सन, ये काफ़ी परेशान है ये पर्सन। अब हम चेक करते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ओम साई राम। ये पर्सन मेरे व्यूअर से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 1 मोर कार्ड, द फूल। 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद द फूल। द फूल इज अगेन द मेजर अरकाना। ये पर्सन आपसे चाहते हैं, फर्स्ट थिंग इज दिस, कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो इनको लेकर। आप ये ना सोचें कि इन पर्सन ने आपको धोखा दिया है, राइट। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जिस टाइम पे आपके हस्बैंड को आपका साथ देना चाहिए था, उसी टाइम पे ये पर्सन आपका साथ नहीं दे पाए। तो ये पर्सन एक तो ये चाहते हैं कि आप ये ना समझें कि आपको इन्होंने धोखा दिया है। सेकेंड थिंग इज दिस कि रीबिगनिंग, रीस्टार्ट, न्यू रीस्टार्ट, फ्रेश रीस्टार्ट। ये पर्सन चाहते हैं कि फ्रेश रीस्टार्ट के लिए आप इनके साथ रेडी रहो। आप इनकी सारी गलतियों को माफ़ करके, इनको फॉरगिव करके इनके साथ नई जर्नी पे दोबारा से चलो। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास पेट्स डॉग, पेट्स कैट या फिर कोई भी पेट हो आपके पास या आपके हस्बैंड के पास, और किसी का एक बच्चा भी हो, क्योंकि यहाँ पे किडिश एनर्जी भी है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप सभी बुरी चीज़ों को छोड़कर इनके साथ एक फ्रेश रीस्टार्ट में आगे बढ़ो, एक रोमांटिक जर्नी में आगे बढ़ो, एक रिस्क लो इनके साथ दोबारा से, एक लीप ऑफ फेथ बनाओ दोबारा से, रिकनसाइल कर जाओ दोबारा से, न्यू रीस्टार्ट कर दो दोबारा से, फ्रेश न्यू बिगनिंग कर दो दोबारा से, एंड सभी चीज़ें पहले की तरह हो जाएं, जैसे कि पहला पहला प्यार, पहला पहला हनीमून, पहला पहला एडवेंचर, पहला पहला घूमना फिरना, पहला पहला ट्रैवल, सब कुछ फ्रेश रीस्टार्ट।
अब मैं ये चेक करूँगी कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओम साई राम। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपको लेकर। ओम साई राम। तो लेट्स वी चेक विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। मूव में है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। इवन दो ये पर्सन आपको लव करते हैं, इवन दो रिकनसाइल करना चाहते हैं, लेकिन जो इनकी स्टार्टिंग की एनर्जी थी, जो कि मैंने आपको बोला कि ये पर्सन चाहते तो हैं लेकिन इन्हें लगता है कि जस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क है ये, बिकॉज सिचुएशंस बिगड़ इतनी ज़्यादा चुकी है। हो सकता है कि इन दिनों ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी झेल रहे हों, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में भी हों, और इनको भी किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने चीट किया हो। नेक्स्ट मूव फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस कि 3-4 मंथ्स तक ये नेक्स्ट मूव अभी कोई नहीं ले पाएंगे। वो क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान, चाहे वो इनकी फैमिली है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो कोई और इनका रोमांटिक पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। वो इनके ऊपर प्रॉपर नज़र रखे हैं कि कब ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। उनका इंटरफेयर इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। उनको खुश करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये खुद पेन में है, ये खुद दुख में है, ये खुद सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, ये खुद सैड हो रहे हैं, ये खुद डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। बट स्टिल नेक्स्ट मूव पे ये पर्सन टोटली अलोन है। दैट मीन्स इनको अगर नेक्स्ट मूव लेना है तो इन्हें बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी। इनकी फैमिली इजीली नहीं मानेगी कि ये दोबारा आपकी तरफ आएँ और रिकनसाइल कर जाएं। इनकी गर्लफ्रेंड नहीं मानेगी कि ये आपकी तरफ जाएं और रिकनसाइल कर जाएं। उनकी कंटिन्यूसली इन पर नज़र है, कंटिन्यूसली वो इनको टॉर्चर करेंगे, इनको प्रेशर करेंगे, इनको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, इन्हें मैनिपुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में इनका कोई एक्शन नहीं है। आफ्टर डैट मैं चेक कर लेती हूँ कुछ और कार्ड्स। आफ्टर डैट 9 ऑफ कप्स आया है। 3-4 मंथ्स के बाद 9 मंथ्स तक, मतलब 3-4 मंथ्स के बाद नेक्स्ट 4 और 5 मंथ्स तक हो सकता है कि ये पर्सन अपनी विश फुलफिलमेंट करने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, क्योंकि इस पर्सन की डिज़ायर आप हो, इस पर्सन की विश आप हो, इस पर्सन की इच्छा आप हो। और जब ये पूरी तरह से चाहते आपको हैं, प्यार आपको करते हैं, सोचते आपके बारे में है, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, न्यू रीस्टार्ट चाहते हैं, तो अगर ये फैमिली थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको रोक भी रही है तो वो इनको ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक पाएगी, मैक्सिमम 3-4 मंथ्स और एंड नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, या फिर अभी से लगा कर चलो तो नेक्स्ट 9 मंथ्स में ये पर्सन अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे विदाउट थिंकिंग कि कौन क्या कहेगा, कौन कितना भी रोकेगा। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन ये टोटली आपकी तरफ इनका अटेंशन हो जाएगा और ये उस जिद पे अड़ जाएंगे, उतने हद तक स्टबन बन जाएंगे कि इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनके थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको आप तक आने में रोक ही नहीं पाएगी। डे बाय डे ये आपकी ऐसी रट लगाएंगे और आपको पाकर ही रहेंगे। आपको पाना, रिकन्सिलेशन करना इनकी जिद बन जाएगी, राइट। अब थोड़ा सा हम एक कार्ड निकालते हैं कि ये पर्सन खुद क्या चाहते हैं। ओम साई राम। ये पर्सन खुद क्या चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स एंड सेकेंड कार्ड, एक और कार्ड लेते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन खुद चाहते हैं, फर्स्ट थिंग इज दिस, कि आपके बिना बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत सैड हैं। आपको ठुकराकर इन्होंने जिस रिश्तों को अपनाया है उस रिश्तों में उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, वो तसल्ली नहीं मिल रही। सेकेंड थिंग इज दिस, अगेन आपको खोने के बाद तो जैसे इनका लक इनकी लाइफ से चला गया, ये फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबल है। थर्ड थिंग इज दिस, ये डिप्रेशन में है, ये एंग्जाइटी में है। फोर्थ थिंग इज दिस, कि ये चाहते ये हैं कि कोई आए और आप दोनों का समझौता करवा दे। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज जस्ट लाइक रिकन्सिलेशन एंड समझौता। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ से ओवर हो जाए,
लेकिन अभी के लिए बात की जाए तो अभी के लिए इनके वो हालात नहीं है कि जब ये कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें। लेकिन आफ्टर 3 और 4 मंथ्स, विद इन 9 मंथ्स ये पर्सन आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन लेंगे एंड देन इनकी ज़िद ऐसी होगी कि जिसके आगे कोई नहीं टिक पाएगा, सबको हार माननी पड़ेगी और ये पर्सन देन किसी की नहीं सुनने वाले। ये पर्सन को लगता है कि थोड़ा सा ये स्टैंड ले लें फाइनेंशियली एंड देन ये आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन अल्टीमेट इनकी डिज़ायर आप ही हैं। इन्हें लगता है कि अगर आप इनके लाइफ में आ गए तो इनके लाइफ में पैसा, नेम, फेम, तरक्की सब कुछ आ जाएगा और आप अगर इनकी लाइफ में नहीं हैं तो धीरे धीरे इनकी लाइफ से सब कुछ जा रहा है। बेसिकली ये पर्सन इस टाइम ये फील कर रहे हैं। ये पर्सन खुद में बहुत नेगेटिव है, इनका खुद में ही प्यार ख़त्म हो गया है इनके घर वालों की ज़िद की वजह से, इनके थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके लाइफ में। ये पर्सन खुद ही को कोसने लगे हैं, खुद ही में नेगेटिव होने लगे हैं, खुद ही को दुत्कारने लगे हैं। इनका खुद ही से लव और अफेक्शन ख़त्म हो गया है। इन्हें लगता है कि सारी गलती ही इन्हीं की है कि ये आपको रोक नहीं पाए, ये इस रिश्ते को बचा नहीं पाए। और चाहते ये हैं कि कोई थर्ड पर्सन आए, कोई देवता आए, कोई पादरी आए, कोई प्रीस्ट आए जो कि सबको समझाए, सबको इकट्ठा करके समझाए और सबको ये बताए कि आओ और इन बच्चों को रीयूनियन करने दो, इनको रिकनसाइल करने दो, क्यों इन दोनों के बीच में दीवार बन के खड़े हो। तो ये चाहते हैं। और अगर आपकी बात की जाए तो आपसे ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, ये डेफिनेटली आएंगे। गाइज ये जनरल रीडिंग है। अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में थे, अगर आपके हस्बैंड बहुत बुरे थे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। और ये जनरल है तो ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ें सभी के लिए हों। रेस्ट आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे है, जो रेजोनेट करता है उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। Thank you so much for watching. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Please do subscribe my channel for watching more videos like this and for personal readings you can book personal paid readings too. Details description box में mention है. Bye for now. Good day. Take care.